नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही मची है और चमोली में रात भर राहत बचाव कार्य चला है। अब भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं, ये बताया जा रहा है। हादसे में 10 शव बरामद हुए हैं। तपोवन टनल में राहत बचाव कार्य जारी है। चमोली से हरिद्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट जारी है और अब ये कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा जलस्तर बढ़ सकता है। यूपी में भी इसको लेकर अलर्ट जारी है। सेना के सभी जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। तो बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं और चमोली में ग्लेशियर टूटने से जिस तरीके से हमने देखा कि तबाही मची हुई है, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और सेना के जवान भी राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है और उत्तराखंड को देखते हुए यूपी में भी अलर्ट जारी किया हुआ है। अभी ये बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। काफी नुकसान हुआ है। हादसे में अभी तक 10 शव बरामद किए गए हैं। तो तबाही का मंजर, उसके बाद राहत बचाव कार्य फिलहाल किया जा रहा है और टीमें लगी हुई है राहत बचाव कार्य में। 10 शव बरामद कर लिए गए हैं। 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तमाम टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान भी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता जितेंद्र पवार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फिलहाल ये बताया जा रहा है क्योंकि रात भर रेस्क्यू चला है, अब कितना रेस्क्यू हो चुका है, कितने लोग बरामद कर लिए गए हैं, कितने शव बरामद हुए हैं? अभी देखिए, कल नीति घाटी में जो तबाही का मंजर जो देखने को मिला, उससे पूरी चमोली जनपद ही नहीं पूरा प्रदेश सहमा हुआ है और इसका असर पूरे जिले में देखने को मिला है। और नीति घाटी में तबाही के कारण प्रशासन ने जो निचले वाले इलाके हैं, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीप्रयाग, इस निचले वाले हिस्सों में जो रहने वाले, जो नदी किनारे रहने वाले जो लोग हैं, उनको खाली करा दिया गया था। और बताया जा रहा है कि 100 से अधिक जो वर्कर थे वो वहाँ पे काम कर रहे थे। अभी हालांकि 10 ही बॉडियां मिल पाई है, लेकिन अभी कल रात भी रेस्क्यू जारी रहा और आज भी रेस्क्यू जारी रहेगा। सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग, एसडीआरएफ के लोग और बचाव की पूरी टीम वहां पर लगी हुई है। रेस्क्यू चल रहा है। मुख्यमंत्री बी जोशीमठ के बेटी पहुंचे और उन्होंने स्वयं यहाँ पर जायजा लिया है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी भी बेटी पहुंचने वाले हैं और वे भी यहाँ पर पहुंच करके जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रेस्क्यू लगातार जारी है। संवाददाता हमारी जानकारी दे रहे थे कि अभी फिलहाल 10 शव बरामद कर लिए गए हैं। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। जोशीमठ से संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी, अगर बात की जाए तो कल ये जो खौफनाक मंजर एक तब्दील हुआ था, दैवीय आपदा आ रही थी, इसमें प्रशासन ने मुस्तैदी बरतते हुए 10 शव बरामद कर लिए हैं। तब मलबे में दब करके जिन 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उनमें से 10 शव प्रशासन ने बरामद कर लिए हैं और फिलहाल बताया जा रहा है कि इसमें 100 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनका कोई पता ठिकाना अभी तक नहीं लग पाया है। और प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी निरंतर जो है प्रशासन का जारी है और जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता है और इन 100 लोगों का पता लगा लिया जाता है तो उसके बाद पूरी जानकारी दी जाएगी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो 100 लोग जो लापता हुए हैं, न करे नारायण, हो सकता है कि ये भी किसी दुर्घटना का शिकार कहीं न हो गए हो। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट ली जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद घटनास्थल का जायजा लिया और मुआयना करने के बाद देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से पूरी जानकारी दी। सुनिए। और मेरे साथ यहाँ से डीआईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल, हम सब ने वहाँ का पहले हमने उसका एरियल सर्वे किया और उसके बाद रोड से हम रेणी गांव तक, जहाँ तक जाया जा सकता है, वहाँ तक हमने स्वयं साइट पर जाकर उसका जायजा लिया है। एसडीआरएफ की एक 60 लोगों की टीम विद इक्विपमेंट्स वो वहां पर पहुंच गई है। एक मोटरेबल पुल जो रेणी गांव में था, जो दोनों रेणियों को जोड़ने वाला था, और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से
ऋषिगंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर और धौली गंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसे ही खबर लगी तो हेलीकॉप्टर में मैं था, वो भी हेलीकॉप्टर में थे और उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की और कहा कि भाई किसी तरह की भी कोई हेल्प की जरूरत है तो आप मेरे ऑफिस में इसके लिए बात करिए। फिर दोबारा उनका फोन जब हम लोग पूरा सर्वे करके लौट रहे थे और जोशीमठ में हम लोग पहुंचे तो फिर दोबारा उनका फोन आया और फिर उन्होंने काफी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा किसी तरह की भी कोई आवश्यकता है तो वो आवश्यकता वो सहयोग भारत सरकार करेगी। अमित शाह जी का भी आया, अमित शाह जी के भी 2 बार फोन आए और अभी जब मैं देहरादून में जब मैं मीडिया यहाँ अपना जो सेंटर है उसमें पहुंचा तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी का भी फोन आया, उन सब ने बड़ी चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा योगी जी उन्होंने कहा कि कोई भी सहयोग है तो हम करने के लिए तैयार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी, सबने सहयोग के लिए सब लोग आगे आए हैं और जितने भी हमारे अभी मृतक हैं उन सबको हम 4-4 लाख रुपए का मुआवजा ये राज्य सरकार देगी। एक तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा इसलिए कि किसी तरह की भी कोई अफवाह फैलाने में जो फैल जाते हैं ऐसे मौकों पर और उसके कारण जो पैनिक क्रिएट होता है, मीडिया का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत संभल करके और बहुत अच्छे तरीके से मीडिया ने साथ दिया है। उसके लिए मैं उनको बहुत जितनी भी मैं प्रशंसा करूं, जितनी भी मैं आपका धन्यवाद करूं, मैं समझता हूं कम होगा। उत्तराखंड में चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और जिसमें श्रीगंगा पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले कम से कम 150 मजदूर लापता है। नदी के किनारे बने कई घर पानी में बह गए। प्रशासन ने निचले इलाके को खाली करा लिया है, फिर भी तपोवन बैराज, श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम को बड़ी क्षति पहुंची है। प्रशासन सतर्क है और केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार राहत बचाव कार्य कर रही है। ग्लेशियर टूटने के बाद 2013 के केदारनाथ हादसे की तरह धौली गंगा नदी में काफी पानी आ गया। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। ग्लेशियर का हिस्सा चमोली के तपोवन डैम पर गिरा, जिससे उसका एक हिस्सा टूट गया और धौली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। इससे ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के अलावा NTPC की भी परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा है। तपोवन बैराज, श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे की खबर सुनते ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना सारा पहले का कार्यक्रम रद्द कर दिया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही कहा कि नंद प्रयाग के आगे अलकनंदा नदी का बहाव सामान्य हो चुका है। एहतियातन भागीरथी नदी का पानी रोक दिया गया है। लोगों से अफवाह से बचने की अपील भी की गई। तो वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। वहाँ पर जो कुछ कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है, लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुंचते पहुंचते काफी कम हो गई है। उत्तराखंड हादसे के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा किनारे बसे सभी इलाकों में नदी के जलस्तर पर नजर बनाए रखने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। हादसे वाली जगह पर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, SDRF और NDRF की टीमों ने राहत बचाव का काम संभाल लिया है। कई टीमों को हेलीकॉप्टर के जरिए फौरन हादसे वाली जगह पर लाया गया। Well, the news that we got about 2 hours ago that there has been a glacial burst and it has impacted the Rishiganga river, and the resultant flooding has also taken out probably one bridge of which was being constructed by the BRO along with sidings, and also in the upper reaches, slightly upper reaches, the the Rishiganga hydel project also has been damaged. So obviously the entire mass is moving downstream,
and the areas of Chamoli and Joshimath and other downstream reaches will be affected. So the teams of SDRF are incidentally already deployed in Joshimath. जोशीमठ में बांध टूटने के बाद हरिद्वार में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। गंगा किनारे बसे लोगों को सूचना देकर ऊंचाई वाले इलाकों में भेज दिया गया है। अभी चमोली में जो घटना हुआ है उसके बाद यहाँ पे भी अलर्ट जारी किया है। जितने भी हमारे पास लो लाइंग एरियाज है, नदी किनारे जो लोग रहते हैं, उनको अलर्ट कर दिया गया है और नियरेस्ट जो शेल्टर पॉइंट्स है वो पहले से ही यहाँ पे बाढ़ के समय पे जो है आइडेंटिफाइड रहते हैं, तो उन शेल्टर पॉइंट्स में शिफ्ट करने के लिए जो है निर्देश दे दिया है। और घाटों में जितने भी श्रद्धालु जो अभी नहा रहे हैं तो उन लोगों को भी जो है अलर्ट करके वहाँ घाटों में भी इवैक्यूएट कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो है कुंभ मेला को लेकर के विभिन्न जगह में जो है कार्य चल रहा है नदी किनारे, तो उन इलाके में भी जो है लेबर उसको बता दिया है कि वहाँ पे भी खाली करने के लिए। देखिए, जहाँ तक ये सूचना मिली है इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा पूरा अलर्ट कर दिया गया है। जहाँ पे भी रिवर साइड बेड्स पे जहाँ पे भी लोगों की बसावट है वहाँ पे सभी थानों को ये निर्देशित किया गया है कि वो लोग वहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट करके वहाँ पे वेकेट करवा दें। इवैक्यूएशन के लिए बताया गया है। हमारी इसमें जो फायर की टीम है वो, थाने की टीम, हमारी जो जल पुलिस है वो, इसमें सब वही लोग कार्यरत हैं। और जहाँ जहाँ पे भी है जैसे सिटी क्षेत्र में या देहात क्षेत्र में वहाँ SSP सर द्वारा ये निर्देश निर्गत किए गए हैं, तो इसमें पूरा हमारे वहाँ कार्रवाई की जा रही है। हादसे के तुरंत बाद व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो लोग चमोली हादसे का बताकर डालने लगे। सरकार ने अपील की है कि लोग पुराने वीडियो डालकर लोगों को भरमाए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर हादसे पर शोक जाहिर किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर हादसे को लेकर बातचीत की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी हादसे की जानकारी ली। एहतियातन टिहरी बांध से पानी के बहाव को रोक दिया गया है। कीर्तिनगर, देवप्रयाग क्षेत्र के खनन पट्टों में काम करने वाले लोगों को भी हटा दिया गया। मुनी किरेती क्षेत्र में राफ्टिंग वालों को भी हटा दिया गया। हादसे से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 1905 और 955 744 4486 नंबर जारी किया गया है। उत्तराखंड में 2013 को केदारनाथ में भी ऐसी ही आपदा आई थी, जिसमें करीब 4400 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। तब 16 और 17 जून को बादल फटने से बद्रीनाथ धाम पर ग्लेशियर का पानी आ गया था, जिससे रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भारी तबाही हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जोशीमठ के ऋणी गांव में ऋषि गंगा नदी में ग्लेशियर टूटने से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश भर में कांग्रेस के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए और साथ ही कहा कि इस संकट की घड़ी में कांग्रेस पूरी तरीके से राज्य सरकार के साथ है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बचाव और राहत कार्यों में राज्य सरकार की आवश्यक मदद करे। ऋणी गांव है, वहां पर एक पावर प्रोजेक्ट है जिसको ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। उसके ऊपर एक ग्लेशियर टूट करके गिरा है नदी में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किसानों के समर्थन में रविवार को पौधा और मिट्टी लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और इस दौरान उनसे हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुनिए। ये अलग अलग सर, आप किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं, किले लगा दिए गए थे पहले, आप फूल लेकर पहुंचे हैं, क्या संदेश? संदेश बिल्कुल साफ है कि जुल्म करने वाले लोग लाख कांटे बोए, लेकिन जो फूल उगाने वाले लोग हैं, जो छाया उगाने वाले लोग हैं, जो फल उगाने वाले लोग हैं, जीत उनकी ही होगी, किसान की जीत। सरकार कह रही है कि विपक्ष गुमराह कर रही है किसानों को। वो हमको अवसर क्यों दे रहे हैं ऐसा करने का? वो मान लेना, किसान तो सीधे सीधे 3 कानून को वापस मांग रहा है। आप तीनों कानून को वापस कर ले लीजिए और जिस दिन आप समझते हैं कि हमने उनको गलत भर दिया है उनके कानून पे, तो बाद में तुम सही भर लेना और तब कानून ले आना। सर, आखिरी सवाल कि इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया था बॉर्डरों के आसपास और हरियाणा में भी, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है।
पूरे देश को ये कहीं कुछ बात हो, कहीं जन आंदोलन शुरू हो तो इंटरनेट बंद कर दो, ये तकिया कलाम बन गया है मोदी गवर्नमेंट। बहुत देखिए, साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार आम जन को और किसानों को परेशान कर रही है। मैं स्वाति पाठक, हिंदी खबर, गाजीपुर बॉर्डर। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही मची हुई है। चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई और अब तक बताया जा रहा है कि 10 शव बरामद हो चुके हैं और जबकि कई लोग अभी भी लापता है। हालांकि राहत की बात यह है कि चमोली आपदा से अब तक आसपास के गांवों को खतरा नहीं और लगातार नदी का जलस्तर कम हो रहा है। चमोली में जल प्रलय की हर तस्वीर दिखाती हमारी रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के चमोली में जल तांडव। चमोली में ग्लेशियर टूटने से त्रासदी। ऋषि गंगा और एनटीपीसी प्रोजेक्ट हुए बर्बाद। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये तस्वीरें तबाही की कहानी बयां करती हैं। ये तस्वीरें 2013 की याद ताज़ा करती हैं। उत्तराखंड के केदार घाटी में 2013 में आई जल प्रलय को देश भूल भी नहीं पाया था कि 7 फरवरी की तारीख नया दर्द लेकर आ गई। आज चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई। ग्लेशियर टूटने की वजह से पानी भर कर उफान पर आ गया। इससे बड़ी मात्रा में पानी बहकर नीचे आया। जानकारी के मुताबिक ये ग्लेशियर सुबह 9 बजे के आसपास टूटा। इसके बाद इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। चमोली में जल प्रलय की सूचना मिलने के बाद राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक एक्टिव हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मोर्चा संभालते हुए मौके पर वो पहुंच गए। जोशीमठ के तपोवन इलाके में सेना आईटीबीपी के जवानों से ग्लेशियर टूटने से हुए नुकसान की जानकारी ली। हम सब ने वहां का पहले हमने उसका एरियल सर्वे किया और उसके बाद रोड से हम रेणी गांव तक, जहां तक जाया जा सकता है, वहां तक हमने स्वयं साइट पर जाकर उसका जायजा लिया है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही पर केंद्र सरकार भी अलर्ट है। पूरी आपदा पर गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हादसे के लिए जितनी मदद की जरूरत है वो मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास है। उत्तराखंड आपदा पर हल्दिया में पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि वो लगातार उत्तराखंड के सीएम और गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पीड़ितों के लिए लगातार राहत पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सब से निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। चमोली में जल तांडव के बाद यूपी सरकार भी अलर्ट पर है। सीएम योगी ने
उत्तराखंड सरकार को हर संभव मदद की बात कही है। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। गंगा किनारे के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड सरकार को और वहां के नागरिकों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और आवश्यकता पड़ती है तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्तराखंड सरकार हमसे कोई किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें उन्हें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। और हम लोग यहाँ पे SDRF की हमारे पास अच्छी व्यवस्था है और भी अन्य प्रकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार के साथ में वहाँ के नागरिकों के साथ। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि तबाही से NTPC प्रोजेक्ट तबाह हुआ है लेकिन प्रशासन मुस्तैद है। जो पानी का वेग है वो धीरे धीरे नियंत्रित हो रहा है और मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो SDRF है, IDBP है, हमारा लोकल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। और वहाँ से लेके और आपके हरिद्वार तक जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ से हटाने का काम चल रहा है। और मेरी आपके माध्यम से अपील है, कोई अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं। नुकसान तो है, परेशानी तो है, संकट का समय है, लेकिन इसमें हमें बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस चुनौती का भी सामना कर रहे हैं। हम उत्तराखंड के लोग इन चुनौतियों को हमेशा सामना करते आए हैं। अभी हमारे को आवश्यकता है कि कम से कम हम अफवाह न फैलाएं और सतर्क रहें और पूरी तरह से सरकार वहाँ पे मुस्तैदी से काम कर रही है। इस वक्त पूरा देश उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि जल प्रलय ने उत्तराखंड में एक बार फिर भारी तबाही मचाई है, लेकिन ITBP, NDRF और SDRG की कई टीमें मुस्तैदी से काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वही बेरीनाग में पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह ने थाना बेरीनाग का आकस्मिक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर, अभिलेख, महिला सेल, मालखाना, बैरक का निरीक्षण करने के साथ ही थानाध्यक्ष सुशील जोशी ने पुराने लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के साथ बाहरी लोगों का सत्यापन करने को कहा। और इस दौरान सड़क सुरक्षा माह के तहत चल रहे कार्यक्रम की जानकारी भी ली। पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह ने पुलिस कर्मियों की समस्याओं को भी सुना। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप www.hindikhabar.com पर विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।